नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके फूड बिजनेस, चाहे आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, टेक अवे, क्लाउड किचन, फूड ट्रक या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कैसे अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है। सिंपली जो मार्केटिंग का फंडा है मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, उनकी काफ़ी सारी सेल होती है, पर वही रेस्टोरेंट जो उसके बाजू में है वो बहुत ही अच्छा खाना दे रहा है, उसके दाम भी कम है, पर वो चल नहीं पा रहा है। तो टोटली यहाँ पे मार्केटिंग आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे क्लाउड किचन बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, उनके वहाँ सेल्स बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, पर आपके क्लाउड किचन में कोई एक ऑर्डर भी नहीं दे रहा है पूरे दिन के। आपको लगता है कि स्विगी जोमेटो वाला गलती कर रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, गलती आपकी ही है। आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको 3 टर्म्स बताने वाला हूँ जो कि आपको समझनी होगी, ताकि आपके पास भी आपके जो कंपटीटर हैं उसकी तरह बिजनेस आए। 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ रीमार्केटिंग, दूसरा है ब्रांड नॉलेज एंड अवेयरनेस। आपके खुद के ब्रांड, आपका क्लाउड किचन टेक अवे है, रेस्टोरेंट है, उसके खुद की ब्रांड की नॉलेज और उसकी अवेयरनेस के बारे में। तीसरा यहाँ पे है हमारे कस्टमर के डेटा की। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपके लिए सेल्स करता है। मार्केटिंग अगर हम कुछ समय पहले देखें तो कोई करता ही नहीं था। किसी की समोसे फेमस हो जाते थे, किसी की जलेबी फेमस हो जाती थी, कोई होटल बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता था, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कम होते थे। लोग इतने ऑप्शन कम होते थे, लोग एक जगह जाके इकट्ठा होते थे, वहाँ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती थी, कोई मार्केटिंग का कोई फंडा नहीं रहता था। इवन अभी भी जो जगह फेमस है वहाँ पे यही चल रहा है, कोई भी मार्केटिंग टूल अपनाया नहीं जाता। पर अब कस्टमर के पास, गेस्ट के पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, चाहे वो क्लाउड किचन के सेगमेंट में ले लीजिए, उसमें भी कई सारे सेगमेंट्स अगर आप लगा लीजिए, रेस्टोरेंट के सेगमेंट्स ले लीजिए, तो उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं। तो जो उनके पास बार बार उनको नज़र आ रहा है वो सिर्फ वहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी अच्छी जगह जाना है, फेमस जगह जाना है। जैसे कि आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी जगह, अच्छे कस्टमर को सर्व करना है। तो यहाँ पर जो टूल है सबसे पहला वो है हमारे रीमार्केटिंग का, कि हम किस प्रकार से अपने कस्टमर को बार बार अट्रैक्ट करके अपने डेटा से, और डेटा के लिए हमें यहाँ पे जो यूज़ करना होगा वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कस्टमर का डेटा आ जाता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग पेट पूजा का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। जब आपके पास ये डेटा आ जाता है तो आप उसको बार बार रीमार्केटिंग करते हो। आप लोगों ने देखा होगा स्विगी जोमेटो वाले आपके पास बार बार SMS करते हैं, मैसेजेस करते हैं, आपके पास ऑफर्स आते हैं डोमिनोज वाले या किसी भी आउटलेट के, तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़े आउटलेट है। जी हाँ, ये बड़े आउटलेट है, पर अगर आप एक छोटे से आउटलेट है, आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी एक छोटे से कस्बे में, एक गाँव में, एक कमरे से भी अपना क्लाउड किचन चला रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको यहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर का सहारा लेना है। दूसरा, जब आप ये चीज़ें बार बार करते हो, आप उनको ऑफर्स देते हो, डिस्काउंट्स देते हो, उनकी स्पेशल डेट्स पे, चाहे उनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उनको विश करते हो और अपने पास अट्रैक्ट करते हो, और महीने में अगर वो आपके पास एक बार भी आ जाते हैं तो आपका काम खत्म। जो भी आपने पैसे अपने सॉफ्टवेयर में लगाए होंगे या जो भी डिजिटली चीज़ें आपने करी होगी वो पूरी हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे जो रीमार्केटिंग का फंडा है वो समझना पड़ेगा। दूसरा, मैंने बोला आपकी ब्रांड नॉलेज और अवेयरनेस। आप जो भी चीज़ चला रहे हैं आपको उस सेगमेंट का बेस्ट बनना पड़ेगा। अगर आप उस सेगमेंट का बेस्ट बन जाते हैं तो कस्टमर आपके पास ज़रूर आएंगे। आपको बेस्ट बनने के लिए अपने USP ढूंढने होंगे। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं और ख़ुद ही पता लगा सकते हैं कि मेरी USP क्या है। तीसरा, यहाँ पे हमारे कस्टमर के डेटा की। रेस्टोरेंट में तो तब भी हमारे पास एक तरीके से कस्टमर का डेटा आ जाता है, वो अपना फ़ोन नंबर दे के चले जाता है, पर जब हम लोग क्लाउड किचन चलाते हैं तो हमारे पास कोई भी डेटा नहीं आता। तो यहाँ पे काम आता है हमारा सॉफ्टवेयर, जो कि एक ही डैशबोर्ड पे हमें ये सारी चीज़ें देता है। इवन अगर आप चाहें तो डेमो अगर आपको चाहते हैं अपने पेट पूजा का, आप मुझे भी नीचे लिख सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप का नंबर है, या आप सीधा उनको डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको एक डैशबोर्ड पे मिल जाती हैं, और कोई भी कस्टमर, चाहे वो स्विगी के थ्रू, जोमेटो के थ्रू, मैजिक पिन के थ्रू, या डायरेक्ट आपके पास आ रहा है या डायरेक्ट आपके पास कॉलिंग कर रहा है, कस्टमर का पूरा डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाता है। अब उस डेटा का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उस डेटा को यूज़ करके आप बार बार कस्टमर को रीमार्केटिंग कर सकते हैं। जब आप बार बार कस्टमर को रीमार्केटिंग करेंगे तो कस्टमर आपके पास ज़रूर आएगा। यहाँ से आपको अपनी ब्रांड की USP उनको बतानी है, अपने ब्रांड की अवेयरनेस फैलानी है, और आप देखेंगे कि आपके पास भी सेम वैसे ही
ऑर्डर्स आने लग गए जैसे कि बाकी लोगों के पास आ रहे हैं। तो यही 3 फंडे हैं जो कि आपको समझना है, और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि और कोई दूसरा टूल है ही नहीं जिसके कि द्वारा आप कस्टमर के डेटा को ले पाए, क्योंकि स्विगी जोमेटो अलाउ ही नहीं करते हैं कि हम लोग कस्टमर का डेटा ले पाए। कुछ समय पहले ये पहले होता था, पर वो भी समझ गए कि कस्टमर का डेटा ही गोल्ड है। तो कस्टमर का डेटा गोल्ड है, जितने की ज़्यादा आपके पास नंबर्स होंगे आप उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, इससे रिलेटेड आप मुझे लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको सॉफ्टवेयर का डेमो चाहिए, नीचे मेरे नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।